हाईकोर्ट ने रोका अमित शाह का कानून, थलपति विजय की हुई बल्ले बल्ले, केंद्र को लगा करारा झटका। जी हाँ, क्या तमिलनाडु में अमित शाह का दाव अब उल्टा पड़ गया है? हाई कोर्ट के फैसले के बाद थलपति विजय ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। और क्या तमिल राज्य गीत को लेकर विजय सरकार और मोदी सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ने वाला है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे मद्रास हाईकोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया है, तमिल राज्य गीत को लेकर क्या विवाद यहाँ पर था, कैसे शुरू हुआ था, पुरानी कहानी भी यहाँ पर बताऊंगी। और अमित शाह और थलपति विजय की एक मुलाकात हुई है, चर्चाएं चल रही है उसको लेकर, तो वो भी बताऊंगी। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद कैसे तमिलनाडु को एक नया यहाँ पर खुशी मिल गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, बता दूं, एक बार फिर से अमित शाह को बड़ा झटका हाई कोर्ट ने दे दिया। जी हाँ, यहाँ पर खबर है कि अमित शाह का कानून रोक दिया गया है और थलपति विजय की बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, बता दूं, यहाँ पर खबर है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल एंथम सबसे पहले गाने की स्वीकृति दे दी है। जी हाँ, यानी कि विजय की बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी सुर्खियां इसी मामले पर देख लीजिए, बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम से पहले तमिलनाडु का स्टेट एंथम, थलपति विजय का बड़ा फैसला, विधानसभा में सर्वसम्मति से लगी मुहर। एक और हेडलाइन देखिए, वंदे मातरम से पहले गाया जाए तमिल गीत, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। एक और हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा तमिल राज्य गीत और फिर राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान, विजय सरकार का हो सकता है केंद्र सरकार से टकराव। हेडलाइन आप देख चुके हैं, सुर्खियां आप यहाँ पर देख चुके हैं, यानी कि केंद्र सरकार से एक बार फिर से विजय ने पंगा यहाँ पर ले लिया है। बता दूं दोस्तों, पहले भी वो पंगा ले चुके हैं परिसीमन पर। बड़े मंच से उन्होंने कहा था कि हम जो है परिसीमन अपने राज्य में आने नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद होता क्या है बता दूं, अमित शाह और थलपति की एक मुलाकात हो जाती है। जहां हाल फिलहाल की ये बात है, बता दूं, दक्षिण राज्यों की 31वीं सर्दन जोनल काउंसिल की बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और इसमें दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए। अब देखिए, इसी बैठक में पहली बार अमित शाह और सीएम विजय यहाँ पर मुलाकात होती है। जरा वो वीडियो वहां का देखिए। देखा आपने, साथ में बैठे हुए हैं, बात हुई दोनों की। देखिए, अब इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि सीएम विजय तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से बड़ा चेहरा बन रहे हैं। और ऐसे समय में अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात को बीजेपी और दक्षिण की राजनीति के नजरिए से यहाँ पर देखा जा रहा है। अब सवाल उठे कि क्या बीजेपी तमिलनाडु में नए समीकरणों की तलाश कर रही है? क्या विजय और बीजेपी के बीच संवाद का कोई नया रास्ता खुल सकता है? ये सवाल उठ रहे थे, यानी दोनों को जोड़ के देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब हाई कोर्ट के इस आदेश ने बता दिया कि इतनी आसानी से सीएम विजय अमित शाह की बात नहीं मानने वाले, उनकी चाल में वो आने नहीं वाले। जहां यहाँ फटकार तक लगा दी है हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर। अब देखिए, हाईकोर्ट का पूरा मामला आपको बता दूं, जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन पर साफ तौर पर कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को सबसे पहले गाने के नियम का मतलब ये नहीं है कि उससे पहले तमिल थाई वाजतू, तमिल राज्य गीत नहीं गाया जा सकता। कोर्ट अनन्या राधाकृष्णन की एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई। आगे लिखा है कि केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसके नोटिफिकेशन में सिर्फ वंदे मातरम को सबसे पहले और उसके बाद राष्ट्रगान को गाने की बात कही गई है और उसमें राज्य गीत का कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले अब विजय को बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई। अब राज्य सरकार के आदेश के अनुसार
सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल एंथम सबसे पहले बजेगा, उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का भी गान किया जाएगा। ये यहाँ पर आप रिपोर्ट देख चुके हैं, यानी पक्ष में फैसला आ चुका है विजय के। अमित शाह का कानून तक यहाँ पर रोका गया है। विजय की बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिलहाल बता दूं, मामला यहीं तक नहीं रुका। बता दूं, हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की तरफ से आई पीआईएल को बंद कर दिया है। जी हाँ, जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट में लिखा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को बंद कर दिया है, जिसमें सरकारी समारोहों के दौरान वंदे मातरम और जन गण मन बजाने के क्रम को लेकर नियम तय किए गए थे। बीच में देखिए आगे यहाँ पर लिखा है कि गृह मंत्रालय के संशोधित सर्कुलर में राज्यों को अपने राज्य गीत का समय तय करने की छूट दे दी गई है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गीत यानी कि तमिल थाई वाजतू से होगी। रिपोर्ट आप देख चुके हैं, यानी कि पीआईएल तक बंद कर दिया गया है गृह मंत्रालय का। यानी कि एक तरह से कहे तो हाईकोर्ट ने अमित शाह का कानून ही यहाँ पर बंद कर दिया। देखिए बता दूं, मामला शुरू हुआ था काफी पहले, जहां मई 2026 से यह मामला शुरू हो चुका था, जब मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तमिल परंपरा को ही पीछे कर दिया गया था। जी हाँ, पहले वंदे मातरम वहां पर गाया गया, फिर जनगण मन गाया गया और सबसे आखिर में तमिल राज्य गीत यानी कि तमिल थाई वाजुथू बजाया गया। बस फिर क्या था दोस्तों, तमिल अस्मिता को लेकर सियासी संग्राम वहां पर छिड़ गया। डीएमके समेत विपक्ष विजय सरकार पर हमलावर हो गया। लेकिन दोस्तों, विजय ने ऐसा दाव यहाँ पर चला कि पूरा खेला ही यहाँ पर पलट गया। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अब साफ कर दिया गया कि तमिलनाडु के सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत सबसे पहले तमिल राज्य गीत से ही होगी। मामला आप समझ चुके हैं, यानी कि पुराना मामला है, पहले ये गड़बड़ी हो चुकी थी पहले ही। यानी पक्ष में दोस्तों फैसला अब आ चुका है। सीएम विजय की इसे बड़ी जीत यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए, फिलहाल जो खबरें यहाँ पर चल रही थी, अमित शाह और सीएम विजय की मुलाकात की बात की यहाँ पर हो रही थी। विजय और बीजेपी में संवाद के रास्ते खुल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था। फिलहाल उन पर ब्रेक लग गया है और साथ ही अमित शाह को बड़ा झटका भी यहां से लग गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद थलपति विजय को बड़ी राहत मिल गई है। वहीं केंद्र के उस नियम की व्याख्या पर भी सवाल खड़े हो गए, जिसमें वंदे मातरम के क्रम को लेकर विवाद हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या तमिलनाडु के मुद्दे पर विजय और केंद्र सरकार के बीच टकराव आगे भी जारी रहेगा? क्या तमिल अस्मिता के सवाल पर विजय पीछे हटेंगे या फिर आने वाले दिनों में केंद्र के खिलाफ और बड़ा मोर्चा खोलेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या अमित शाह और थलपति विजय की हालिया मुलाकात के बाद बनते दिख रहे सियासी समीकरणों पर इस फैसले का असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये थलपति विजय की बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।